कुछ समय पहले भारत को गाँवों का देश कहा जाता था। उस समय गाँव में आधुनिक सुविधाएं भले कम थी, लेकिन गाँव के लोग शुद्ध घी, दूध, सब्जियां, अनाज इस मामले में आत्मनिर्भर थे। मतलब गाँव के लोगों के पास पूरी तरीके से शुद्ध घी, दूध, दही, सब्जियां, जितने भी खाने-पीने की चीजें थी, उनमें से अधिकतर चीजें गाँव के लोगों के पास शुद्ध थी। इसी कारण से उस समय गाँव में लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते थे। शुगर, बीपी, कैंसर ऐसी खतरनाक बीमारियाँ उस समय गाँव में नहीं के बराबर थी। लेकिन पिछले 15 सालों में आधुनिकता की अंधी दौड़ ने गाँवों को बर्बाद करके रख दिया है। आजकल आप गाँवों की हालत देखेंगे तो आपको तरस आएगा। अभी के हिसाब से देखें तो गाँव में हर तीसरे-चौथे घर में आपको कैंसर के मरीज़ मिल जाएँगे। हर दूसरे घर में आपको बीपी, शुगर के मरीज़ मिल ही जाएँगे। आखिरकार गाँवों की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? क्या ऐसे कारण रहे होंगे जो गाँवों की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार है? आज हम इस वीडियो में कुछ कारण जानेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि गाँवों के लोगों की दुर्दशा के पीछे कौन ज़िम्मेदार है। आजकल गाँवों के लोगों की जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिए और कोई ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि गाँव के लोग खुद ज़िम्मेदार है। गाँव के लोगों ने अपना कल्चर, रहन-सहन, खान-पान धीरे-धीरे सब छोड़ दिया। आजकल गाँव के लोग पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पैसा भी किस लिए कमाना है? अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए। अपने जो पड़ोसी होते हैं, उनकी नज़र में बड़े-बड़े बंगले बनाएँगे, बड़ी कार लाएँगे, चाहे कितना भी बड़ा लोन लेना पड़े। कहने का मतलब ये है, आज से कुछ समय पहले गाँव में जो लोग थे, उनका ध्यान केवल इसी पर रहता था कि शुद्ध खान-पान सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गाँव के लोग पहले कई बार फास्ट फूड नहीं खाते थे। मतलब गाँव के लोग अगर शहर में चले जाते थे, तो उनकी एक ही शिकायत रहती कि शहरों में शुद्ध दूध, घी या जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो सही नहीं मिलती। इसीलिए वो गाँव को प्राथमिकता देते थे और गाँव की तारीफ करते थे। आजकल आपको गाँव में टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, कार, बाइक, आईफ़ोन सब मिल जाएँगे, लेकिन अधिकतर घरों में आज शुद्ध दूध, घी, सब्जियाँ, अनाज आपको नहीं मिलेंगे। मतलब जो गाँव आप बोल रहे हो, आजकल वो गाँव नहीं रहे, वो शहर बन चुके हैं। शहरों में आज भी शुद्ध दूध, घी, दही नहीं मिलता। शहर वालों को केवल मार्केट के भरोसे बैठना पड़ता है। वो अपनी तरफ से कोई अनाज, दूध, घी पैदा नहीं कर सकते। लेकिन गाँव के लोगों के पास खेत है, उनके पास बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, गाय, भैंस सब कुछ है। लेकिन गाँव के लोगों का ध्यान केवल पैसा कमाने पर है। इसीलिए कुछ समय पहले गाँव के लोगों में कोई बीमारी नहीं होती थी। शुगर, बीपी, कैंसर ऐसी खतरनाक बीमारियाँ केवल कुछ लोगों में पाई जाती थी। लेकिन आजकल हर दूसरे-तीसरे घर में गाँव के लोगों में बीमारियाँ फैलने लगी है। हर दूसरे घर में आपको गाँव में बीपी के मरीज़ मिल जाएँगे। इसीलिए आने वाले समय में गाँव की हालत शहरों से भी ज़्यादा खराब होने वाली है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गाँव के लोगों ने अपना रहन-सहन, खान-पान, अपनी संस्कृति सब कुछ छोड़ दिए। जो गाँव के लोग पहले अपने रहन-सहन, खान-पान, अपनी संस्कृति पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे, उनको गर्व होता था अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर पर। लेकिन आजकल आपको गाँव में शादी-ब्याह का जो प्रोग्राम होता है, उसमें भी गाँवों का कल्चर नहीं दिखता। उसमें भी आपको सूट-बूट वाले लोग ही दिखेंगे, जो पगड़ी, धोती-कुर्ता पहनकर पहले लोग बारात में जाते थे, आजकल आपको नहीं दिखेंगे। दूसरी बड़ी बात, गाँव के लोगों ने आजकल खेती-बाड़ी बहुत सीमित कर दी है। पहले पशुपालन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जिससे घर की आवश्यकता होती थी, दूध, घी, दही, सब्जियाँ। लेकिन आजकल गाँव के लोगों ने पशुपालन भी सीमित कर दिया है। मतलब नहीं के बराबर पशुपालन करते हैं। कुछ लोग पशुपालन पर ध्यान देते हैं, गाय-भैंस रखते हैं, तो वो दूध, घी बेचने के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसका सबसे घातक परिणाम देखने को मिला है, गाँव की गली-गली में अमूल, सरस जो थैली में बंद दूध आता है, वो बिकने लगा है। पहले गाँव के लोग अपनी मेहनत से दूध, सब्जियाँ पैदा करते थे, आजकल उनमें स्वाद नहीं रहा। आजकल गाँव के लोगों को अमूल, सरस या जो थैले में बंद चीज़ें आती है, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसीलिए गाँव की गली-गली में दुकानें खुल चुकी है। इसके अलावा एक चीज़ आपने और भी देखी होगी, आजकल हर गाँव में शराब और मांस की दुकानें खुलने लगी। पहले गाँव के लोग शराब और मांस से दूर रहते थे, इनको वो तामसिक चीज़ें मानते थे। पहले ये कहा जाता था कि गाँव के लोग अधिकतर शाकाहारी होते, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि गाँव में 80% से भी ज़्यादा लोग मांसाहारी होते हैं। गाँव के 80% से भी ज़्यादा लोग शराब का सेवन करने लगे। पहले गाँव में बच्चे मिट्टी से खेलते थे, खो-खो, कुश्ती, कबड्डी आदि इसके उदाहरण हैं। लेकिन आजकल गाँव में बच्चे क्रिकेट और फ़ोन में गुम हो चुके हैं। आजकल गाँव में भी बच्चों को फिजिकल गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। छोटे से छोटे बच्चे भी ड्रीम इलेवन में पैसा लगाते हैं और अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि गाँव में बच्चे एक-दूसरे के साथ खेलते नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। उनको दूसरे बच्चों से आगे निकलने की शिक्षा उनके माता-पिता के द्वारा दी जाती है। इसीलिए आने वाले समय में ये कहा जा रहा है
कि गाँव की हालत शहरों से भी ज़्यादा खराब होने वाली है।